गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज शुरू करेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में। देखो, जैसे जीरो ऑर्डर में बताया था मैंने आपको कि यहाँ पर एन क्या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, तो जीरो ऑर्डर के लिए जीरो रखे थे हमने, फर्स्ट ऑर्डर के लिए ए रखेंगे। ठीक है, हमारे पास ये आप सभी को बताया, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। जब टाइम जीरो था तो ये था, ये जीरो था, टी टाइम पे ए माइनस एक्स और ये एक्स। ठीक है, अब एक बात ध्यान रखना, देखो तो अब हम फर्स्ट ऑर्डर की पढ़ रहे हैं, इसे यहाँ पे लिखेंगे एक। ठीक है, लेकिन एक बात इंपॉर्टेंट है, देखो यहाँ पर जब आप यहां पर रिएक्शन हुई है क्या कुछ, यहाँ कोई रिएक्शन नहीं हुई। जब टाइम जीरो था तो प्रोडक्ट जीरो था, इसका मतलब रिएक्शन हुई नहीं। लेकिन यहाँ रिएक्शन हुई है, देखो प्रोडक्ट एक्स है। तो ध्यान रखना, जब हम रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं ना, तो रिएक्शन कुछ हो चुकी है तभी तो निकालेंगे रेट ऑफ रिएक्शन। अगर मान लो रिएक्शन हुई नहीं तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालोगे आप? इसका मतलब है ये वाली वैल्यू की जगह हम ये वाली वैल्यू को यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम कंसंट्रेशन क्या है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ये भी है और ए माइनस एक्स भी है। लेकिन ये वो कंसंट्रेशन है जब रिएक्शन कुछ हो चुकी है। इसका मतलब यहाँ पे मैं ए की जगह क्या लिख दूं, मैं ए माइनस एक्स। अब कई बार स्टूडेंट पूछता है कि सर आपने जीरो ऑर्डर जब पढ़ा था, हमने जीरो ऑर्डर में आपने रेट को ऐसे लिखा था, ए की पावर जीरो ये लिखा था, वहां आपने ए माइनस एक्स नहीं बताया। तो मैंने इसलिए नहीं बताया कि यहाँ अगर मैं ए माइनस एक्स भी रख देता हूँ तो पावर तो जीरो ही है, कुछ भी हो वैल्यू तो एक ही आएगी। लेकिन यहाँ जीरो नहीं है पावर, इसलिए इसका फर्क पड़ेगा। और रिएक्शन ध्यान रखो, आप रेट ऑफ रिएक्शन निकाल रहे हो, इसका मतलब रिएक्शन रेट निकाल रहे हो, मतलब रिएक्शन कुछ हो चुकी है। हो चुकी है तो ऊपर तो कुछ नहीं हुई, क्योंकि प्रोडक्ट जब बनाई नहीं तो कुछ हुई नहीं रिएक्शन। यहाँ कुछ बनी है, इसलिए मैंने ये वाली कंसंट्रेशन ली। तो आप इसी डेफिनेशन क्या हो गई, डेफिनेशन वही सेम है, बस पावर वन हो जाएगी। तो लिखो, आप डेफिनेशन लिखो, द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द फर्स्ट पावर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज। वापस बोल रहा हूं, द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द फर्स्ट पावर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज। मतलब जो स्पीसीज रिएक्टिंग है वो उसकी फर्स्ट पावर के इक्वल है। तो रेट को मैंने लिखवाया था आपको, रेट को क्या लिख सकते हो आप, ये तो रेट है, प्रपोर्शनल के ब्रैकेट ए माइनस एक्स। ठीक है, तो यहां पर लिख सकते हैं, रेट को हम लिख सकते हैं डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल के ए माइनस एक्स। ठीक है, इसको भेज दो, तो डी एक्स अपॉन ए माइनस एक्स, वही सेम मैं कर रहा हूं, जीरो ऑर्डर की तरह कर रहा हूं, अपॉन डी टी। ठीक है, ये जो इक्वेशन है, ये वाली जो इक्वेशन है ना, ये है हमारे पास डिफरेंशियल डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये हो गया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, टेकन बोथ साइड इंटीग्रेशन, टेकन बोथ साइड इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन कर दें यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे कर दिया और यहाँ पे कर दिया। इसका आपको बताइए क्या था, पिछले वीडियो में बताया था के टी प्लस सी, सी क्या है, इंटीग्रल कांस्टेंट, ये बताया था मैंने आपको। इस फॉर्मूला का याद रखना, देखो डी एक्स अपॉन एक्स, तो जो नीचे वाला होता है ना एक्स, नीचे वाला जो एक्स होता है उसका नेचुरल लॉग हो जाता है, मतलब एल एन, नेचुरल लॉग को एल एन बोलते हैं, एल एन एक्स। ठीक है, अगर देखो जो मैथमेटिक्स स्टूडेंट है वो तो नहीं समझ जाएंगे, जो बायो के स्टूडेंट है वो इसे डायरेक्ट याद करें। मतलब यहाँ हमारे पास क्या है, एल एन, नीचे वाला देखो एक्स था, तो यहाँ नीचे वाला कौन है, ए माइनस एक्स। देखो ये हो गया। अब आप वो इक्वेशन फर्स्ट, अब उस पे आओ वापस, इसको रख करता हूं। देखो जब टाइम टी था तो इसके अकॉर्डिंग ए माइनस एक्स है ना, ए माइनस एक्स, टाइम को कर दो जीरो, तो इस टाइम के अकॉर्डिंग आपको जाना पड़ेगा, मतलब इस ए माइनस एक्स क्या रखोगे, ए रखोगे। मतलब मैं लिख रहा हूं यहाँ पे हैंस टी इक्वल जीरो, मतलब टी की जगह जीरो रख रहे हो तो क्या होगा, ए माइनस एक्स जगह क्या रखोगे, इस ए माइनस एक्स जगह रखोगे ए। इक्वेशन फर्स्ट में रख दो, तो एल एन, ये बड़ी यहाँ पे इक्वेशन में एक फॉर्मूले में पुट करना है। एक बार देखो यहाँ पे ये dx अपॉन dt है ना, यहाँ फॉर्मूले में यहाँ पर माइनस भी आता है, ये नीचे वाली चीज ऊपर आती है ना, तो ये इक्वेशन है, फॉर्मूला है ये। मतलब dx अपॉन x है तो बराबर माइनस ln x हो जाएगा, माइनस का चिन्ह आएगा क्योंकि नीचे वाली चीज ऊपर लेते हैं ना, तो ये फॉर्मूले में आता है, इसलिए फॉर्मूला याद रखो इंटीग्रेशन का। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस बनाना आया था हमने, इसका माइनस हो गया, ऊपर वाला तो ये। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास हो गया t जब इक्वल, टी की जगह जीरो रख लो तो ए माइनस एक्स जगह ए रख दो, ए माइनस एक्स जगह ए रख दिया इस इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन में। तो एल एन ए, ये माइनस है यहाँ पे, ए माइनस एक्स जगह ए रख दिया इक्वल के, टी की जगह जीरो और सी, तो सी क्या आ गया हमारे पास, सी हमारे पास आ गया माइनस एल एन ए, सी आ गया हमारे पास माइनस के एल एन ए। अब एक बात इंपॉर्टेंट है, इस सी की वैल्यू को किसमें रख देंगे, इक्वेशन फर्स्ट में। तो हम सी की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे। तो यहाँ देखो नेगेटिव, ये फॉर्मूला याद रखना, माइनस आएगा, ध्यान रखना कि माइनस एल एन ए माइनस एक्स, ये तो ऐसे कैसे, इक्वल के
टी प्लस सी की जगह क्या है माइनस एल एन, तो माइनस एल यहां लिख दूं मैं माइनस एल एन ए। अब आप क्या करो, इस के टी को तो यहीं रहने दो, इसको उधर भेज दो, तो ये गया एल एन ए, क्योंकि नेगेटिव तो या तो पॉजिटिव, यहाँ पे माइनस एल एन ए माइनस एक्स, और यहाँ पे हमारे पास है के टी। ठीक है, अब एक फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। वैसे लोग के फॉर्मूले में क्या है, या तो इस वीडियो में बता दूंगा या कुछ अगला एक वीडियो बना दूंगा जिसमें लोग के फॉर्मूले हैं सारे। देखो लोग m अपॉन n जब होता है ना, तो हम इसे लिखते हैं लोग m माइनस लोग n, मतलब जो अपॉन होता है वो, तो मतलब कि आप क्या देखो लोग मतलब लोगरिथम है, ये नेचुरल लोगरिथम, फॉर्मूला सेम रहेगा, लोग a अपॉन a माइनस एक्स, तो ये कर सकते हो ना, माइनस है तो अपॉन मैं इसे लिखता हूं लोग एल एन ए अपॉन ए माइनस एक्स, भाई फॉर्मूला वही रहेगा लोग का और एल एन का। क्या आ गया हमारे पास के टी, तो के को यही रहने दो, के बराबर जो के तो यही है, टी को नीचे भेज दो, तो 1/t एल एन और फिर आ गया ए अपॉन ए माइनस एक्स। ये हो गया हमारे पास इंटीग्रल रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब एक बात ध्यान देना, देखो एल एन क्या है, एल एन जो है उसको हम जब लिखते हैं तो हम लिखते हैं लोग ई बेस में क्या होता है ई होता है, या फिर हम लिखते हैं 2.303 लोग 10 बेस में आ गया, ये होता है फॉर्मूला। ये लोगरिथम है, नेचुरल लोगरिथम, ठीक है। लेकिन केमिस्ट्री में हम एल एन लिखते हैं इसको लोग ई को, ठीक है, और लोग 10 को हम लिखेंगे सिर्फ लोग। एक बुक में आप पढ़ोगे तो लोग ही लिखा होगा, 10 लिखा नहीं होगा। तो अब मैं क्या कर सकता हूं, के, देखो ध्यान देना, के बराबर एल एन को किससे बदलू लोग में, तो क्या आ गया 2.303 लोग, एल एन को देखो लोग में बदल दिया, नीचे टी है ही, ठीक है, और इधर क्या है अपॉन ए अपॉन ए माइनस एक्स। तो प्रॉपर जो हमारा इंटीग्रल रेट इक्वेशन है वो ये है फर्स्ट ऑर्डर के लिए। ए क्या है, ए है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जब टाइम 0 था, मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन है। एक्स ए माइनस एक्स क्या है, ए माइनस एक्स यहाँ पे है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन फॉर टी टाइम, मतलब कुछ टाइम हो चुका है तब ए माइनस एक्स है। इन दोनों में ज्यादा बड़ा कौन है, ए ही बड़ा होगा, क्योंकि ए में से एक्स तो घट रहा है। तो ध्यान रखना इस चीज का, इस पे काफी न्यूमेरिकल है बुक में, और हमारे जो कंपटीशन में या अपने जो 12th के जो बोर्ड में है उसमें भी इसे क्वेश्चन आते हैं। तो आप इसे नोट डाउन करो, फिर मैं इसके आगे बताता हूं। अब बात करते हैं हाफ लाइफ की, जो ध्यान देना फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की हाफ लाइफ T1/2 या T हाफ, मतलब देखो ध्यान देना वही बात, जब रिएक्टेंट था R तो P था, जब टाइम 0 था तो ये A था, ये A माइनस एक्स था, ये A माइनस 0 था, जब T टाइम था तो ये A माइनस एक्स था, ये एक्स था, और जब T हाफ था, ध्यान देना ये तो हमने पता लग गया। अब ध्यान दो, जब T हाफ था तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या थी, A का आधा, मतलब यहां लिख देता हूं मैं A/2, तो आधा ही हो गया, तो ये भी क्या हो गया A/2। पिछले वीडियो में भी मैंने हाफ लाइफ के बारे में आपको बताया था, तो T हाफ यहाँ पे क्या हो गया A/2 और A/2, तो आधा हो गया ना, इनिशियल कंसंट्रेशन आधा कर दिया मैंने। तो अब ये हमारे पास है ये वाली इक्वेशन है। इस इक्वेशन में आप T की जगह क्या रखोगे, T हाफ, मतलब इस T की जगह T हाफ रखोगे, तो इस A माइनस एक्स की जगह A/2 रख दो, या x की जगह A/2 रख दो, बात वही पड़ेगी, तो थोड़ा इजी पड़ेगा, A माइनस एक्स की जगह A/2 रख दो। बाकी x की जगह A/2 भी रख सकते हो, तो सोल्व करोगे वही आएगा। तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे इंटीग्रेटेड इक्वेशन में क्या रखूंगा, T बराबर तो रख देता हूं T हाफ, और देखो T की जगह T हाफ रखा, तो इस A माइनस एक्स की जगह रख देंगे A/2 इन इक्वेशन, इंटीग्रल इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो रखते हैं, देखो K 2.303, T की जगह क्या है T हाफ, log A अपॉन A माइनस जगह A/2, ठीक है। A से A तो कैंसिल हो जाएगा, 2 ऊपर चलेगा, मतलब हमारा जाएगा T हाफ को जो भेज दूं T हाफ 2.303 यहां पर के, और log 2, अब log की 2 की वैल्यू क्या है, log 2 इक्वल है 0.3010, मतलब हमारे पास आ गया T 1/2 बराबर 2.303 अपॉन के, और यहां आ गया मल्टीप्लाई 0.3010, तो हमारे पास आ गया T हाफ लाइफ इसकी
मल्टीप्लाई करोगे 0.693 अपॉन के, तो ये आ गया हमारे पास हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब बात ध्यान देना, जीरो ऑर्डर के लिए क्या थी हाफ लाइफ? जीरो ऑर्डर के लिए थी a अपॉन 2k, ये थी ना हाफ लाइफ। जीरो ऑर्डर की ये थी हाफ लाइफ और फर्स्ट ऑर्डर की ये है हाफ लाइफ। कई बार क्वेश्चन आया हुआ है दोनों में क्या डिफरेंस है। देखो जीरो ऑर्डर की हाफ लाइफ ए क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रही है ना देखो, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर की हाफ लाइफ इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रही है क्या? नहीं कर रही। तो कई बार ऐसे जाता है कि आपको उस हाफ लाइफ को क्या फॉर्मूला डिस्क्राइब करना है जिसकी हाफ लाइफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करती, तो आप यूज करोगे फर्स्ट ऑर्डर का। और डिपेंड करे तो वैसे तो सेकंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर भी है, लेकिन अगर हमारे 11th-12th क्लास में ही आता है तो हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे, एक तो जीरो ऑर्डर और एक फर्स्ट ऑर्डर। अब हम इसके कर्व को देखेंगे कि इनके कर्व कैसे बनते हैं, कैसे इनका मेजरमेंट लेते हैं। अब इनके कर्व देखते हैं, प्लॉट देखते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। जो ये आ गया सबसे पहले, देखो ये क्वेश्चन आया आपको, राइट प्लॉट द कर्व बिटवीन log a अपॉन a माइनस एक्स एंड t के बिटवीन बताना है, या log a माइनस एक्स एंड t के बिटवीन बताना है। तो सबसे पहला काम है log a अपॉन a माइनस एक्स, जीरो ऑर्डर में आता है फर्स्ट ऑर्डर में आता है, तो हमें इंटीग्रल इक्वेशन लिखनी है फर्स्ट ऑर्डर की। क्या है? k बराबर 2.303 t log a अपॉन a माइनस एक्स। देखो अब आपको एक कंसेप्ट बताता हूं कि कैसे बनाते हैं हम कर्व। देखो सबसे पहले t है तो आप ये लाइन खींचो, ये खींचे, यहां पर तो t रखो और यहां पर रखो log a अपॉन a माइनस एक्स। जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको t रखो और वर्टिकल लाइन पे a अपॉन a माइनस एक्स। अब देखो ध्यान देना, मतलब t नीचे रखना इस तरह, ठीक है। अब एक बात याद रखना, देखो हमें जो भी हम इस लाइन पे रख रहे हैं ना, इधर इस लाइन पे, उसके साथ जो भी फॉर्मूला रख रहे हो उसको आपको अकेला करना है। वापस बोल रहा हूं, जो भी इस लाइन पर है उसको, जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले को आपको अकेला करना है। तो अकेला करने के लिए देखो यहाँ पे ये है, मतलब ये पोर्शन मुझे अकेला करना है, तो इसका मतलब इन दोनों को मैं आगे भेज दूं तो मैं लिख सकता हूं इसको t को k t अपॉन 2.303 और ये आ गया बराबर log a अपॉन a माइनस एक्स। देखो कोई दिक्कत है क्या? ठीक है, हो गया ना ये? देखो अब बताओ t यहां पर क्या है? जीरो है, t जीरो इधर है। अगर t को जीरो कर दो तो क्या पूरी वैल्यू जीरो हो जाएगी क्या? बिल्कुल हो जाएगी। इसका मतलब है जब t जीरो है ना तो ये भी जीरो है, तो यहां पर पॉइंट आ गया। जब t जीरो है तो ये पूरी जीरो है, इसका मतलब दोनों जीरो पे है। अब जैसे ही t बढ़ेगा इसकी वैल्यू बढ़ रही है डायरेक्ट, तो हम क्या कहेंगे? सीधे लाइन है। जो t बढ़ेगा तो t इसके इक्वल में है, तो t बढ़ेगा तो ये पूरा बढ़ेगा, तो ये खींच दिया। लेकिन एक बात ध्यान रखना, मैंने पहले बताया था जो नीचे की तरफ है t, इसके साथ जो भी होगा मल्टीप्लाई में वो होगा हमारा स्लोप। तो स्लोप कौन है? स्लोप है हमारे पास k अपॉन 2.303। स्लोप को आप ऐसे बना सकते हो, ये dx और ये dt, ठीक है। तो tan थीटा होता है ये tan थीटा dx अपॉन dt। इसके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे, बाकी मेन हो गया हमारे पास स्लोप है जो ये है, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्लोप की। देखो वही बात, log a माइनस एक्स एंड t के बिटवीन, तो वापस मैं इसी को करता हूं, रफ कर देता हूं इसको, यहां समझाता हूं इसको, ठीक है ना। ये उतार लेना आप लोग, ठीक है ना। वीडियो को पॉज करो, इसे उतार लो, ये स्लोप है इसका। अब मैं इसे रफ कर देता हूं और अब मैं बताता हूं आगे का। देखो ध्यान देना, अब मुझे बताना है ये, तो मैं खींचूंगा वही प्लॉट, ये लिया यहाँ पे t और यहाँ पे log a माइनस एक्स, ये तो है, देखो ये log a माइनस एक्स। अब मैंने बताया जो आपके पास इंटीग्रल इक्वेशन ये रही, आपको पहले log a माइनस एक्स अलग करना है, अलग। तो अलग करने के लिए यहाँ पे ये है फॉर्मूला, तो इसको आप लिख सकते हो k बराबर 2.303 t log, पीछे फॉर्मूला क्या बताया ना, a माइनस बराबर माइनस log a माइनस एक्स। ये फॉर्मूला मैंने बताया अभी आपको,
log m अपॉन n का बताया, log m अपॉन n बराबर log m माइनस log n, तो m अपॉन n तो है तो सेम हो गया। देखो अब आप देखो इसको आप अलग करना, आपको इसको हटाना है तो पहले इसको भेज दो उधर, फिर इसको अलग करना है ना, ये इधर है तो मैंने बताया इस तरफ जो भी होगा उसको अलग करना है, तो इसको तो भेज दो तो क्या आएगा k t अपॉन 2.303, ठीक है हमारे पास है क्या बराबर log a माइनस log a माइनस x, देखो यही है, ठीक है। अभी भी आप इसको अलग करना है तो ये तो इधर, तो अब आप इसको तो ले जाओ, इसको ध्यान देना, इसको ले जाओ उधर, ठीक है ना, ये पॉजिटिव है ना, तो इसको नेगेटिव को पॉजिटिव लाने के लिए इसको उधर ले जाऊं मैं, मतलब मैं इसको इधर ले जाता हूं तो क्या आएगा log a माइनस x, इसको ले गया उधर और बाकी को इधर ले जाओ, एक बार ले देता हूं इसको, ठीक है। इधर क्या है तो पॉजिटिव आ गया, या आप ऐसा करो इनको इसको तो इधर लिया है, अब इसको भेज दो कहां उधर, तो क्या आ गया के, या एक मिनट इसको लिख देता हूं, मैं लिख देता हूं, जैसे ये गया पॉजिटिव आ गया तो यहां पे आ गया हमारे पास प्लस के टी अपॉन, एक बार इसको उतार लो आप लोग, हाँ तो इसे ये क्या है 2.303 और इक्वल इसको भेजना log a, ठीक है। अब इसको तो भेज दो तो क्या आ गया log a माइनस एक्स बराबर log a माइनस के टी अपॉन 2.303, ये हो गया हमारे पास। अब ये अकेला हो गया ना, दो अकेला हो गया। अब इस इक्वेशन को देखकर हमें सोल्व करना है, तो एक बार मैं इस इक्वेशन को यहां लिख देता हूं, ठीक है, जिससे आपको पूरा प्रॉपर पता चल जाएगा कि हम कर क्या रहे हैं। मैं याद देता हूं इस इक्वेशन को, देखो ये है इक्वेशन log a माइनस एक्स इक्वल log a माइनस k अपॉन 2.303 डॉट t, ये है हमारे पास। इस इक्वेशन को मैं क्यों लाया आपको पता लग गया कि इधर जो है वो अकेला रहना चाहिए। अब सबसे पहले बताओ अगर t जीरो है, यहाँ पे जीरो है ना, देखो तो यहाँ t जीरो है, अगर t जीरो है तो ये पूरा जीरो हो जाएगा ना जीरो, मतलब ये दोनों बराबर है क्या, बिल्कुल है। सपोज किया इसकी वैल्यू थी 10, समझ रहा हूं, समझाएंगे, इसकी वैल्यू कुछ भी है, t है मान लो कुछ भी है, लेकिन अगर t जीरो है, t जीरो तो पूरा जीरो हो गया, मतलब इसकी वैल्यू 10 है तो इसकी वैल्यू क्या हुई 10, मतलब जब टाइम जीरो था तो इसकी वैल्यू मान लो 10 है, तो इसकी वैल्यू क्या है 10, तो मैं 10 मान लो यहाँ पर है, ये मान लिया, यहाँ मान लो, यहाँ पे 10 यहाँ पे है, तो जब 10 का मतलब ये है कि जब t जीरो है तो इसकी वैल्यू 10 है यहाँ पे, ठीक है। अब मान लो t बढ़ा, t हुआ 1, बढ़ रहा है ना ऐसे 2, तो 10 से घट रही है ना वैल्यू, इसका मतलब है किस तरह से आएगा कर्व जाएगा यूं नीचे, ठीक है, कभी भी मिलेगा नहीं पर यहाँ आप थोड़ा सा पास करके छोड़ दो यूं, ठीक है, ये हो गया। आगे बहुत ज्यादा हो जाएगा मिल भी सकता है, लेकिन अभी हम ध्यान रख सकते हैं कि t जब बढ़ रहा है तो माइनस वैल्यू बढ़ रही है, इसका तो माइनस वैल्यू बढ़ रही है, तो 10 में से कुछ माइनस करोगे तो घटेगा, तो ये हो गया डिक्रीज। फिर मैंने आपको बताया, तो अब ध्यान देना, जब t जीरो था तो इसकी वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही थी, इस पे, तो जब टाइम जीरो होता है और उस पर जो कर्व बना रहे हो उसकी वैल्यू डिपेंड कर रही है, तो वो है हमारा इंटरसेप्ट, तो ये अंदर वाला क्या है पार्ट, अंदर वाला है इंटरसेप्ट। कितना इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट है ln या log a, तो इंटरसेप्ट हो गया log a, और मैंने बताया स्लोप क्या होगा, जो t के साथ में मल्टीप्लाई है, t के साथ मल्टीप्लाई होना है, t के साथ मल्टीप्लाई है माइनस k अपॉन 2.303, ये हो गया इसका स्लोप। तो इस तरह से आप इस कर्व को समझ सकते हो। देखो 2-3 बार बिल्कुल आराम से वीडियो को देखो ढंग से, यानी कि जो कर्व बताया मैंने उससे, तो आप इसे सोल्व कर लोगे। एक बार इसे नोट डाउन कर लो। अब देखो मान लो इस तरह का एक क्वेश्चन आ गया कि k वैल्यू दे रखी है 1.5 × 10⁻², सेकंड इनवर्स, राइट द इंटीग्रल रेट इक्वेशन एंड कैलकुलेट हाफ लाइफ। तो सबसे पहले आप देखो इसको, रेट इक्वेशन को, रेट इक्वेशन सेकंड इनवर्स है, आपको मैंने बताया था सेकंड इनवर्स किसकी है, फर्स्ट ऑर्डर की है, निकालना आपको बताया हुआ है पिछले वीडियो में। तो अब आप क्या करोगे, इससे पता लग गया हमारा जो आंसर है वो किसका है, फर्स्ट ऑर्डर का है। फर्स्ट ऑर्डर की रेट इक्वेशन, इंटीग्रल रेट इक्वेशन निकालनी है तो क्या होगा, लिखनी है, मतलब राइट था लिखनी है 2.303 t log a अपॉन a माइनस एक्स, ये हो गया हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर का पहला क्वेश्चन का आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है ना,
राइट द इंटीग्रल रेट इक्वेशन, उसका हो गया। सेकंड है कैलकुलेट द हाफ लाइफ। हाफ लाइफ क्या है फर्स्ट ऑर्डर की, ये है t 1/2 बराबर 0.693 अपॉन k। k है देखो, तो k की वैल्यू क्या है 0.693 अपॉन 1.5 इंटू 10 की पावर -2। ठीक है, ऊपर सेकंड इनवर्स है तो सेकंड चल जाएगा ऊपर, मतलब t हाफ की यूनिट क्या है ऊपर आ जाएगी सेकंड। इसको आप सोल्व कर लोगे। जो बात इंपॉर्टेंट ये है कि मेन जो आपको मैंने ये बताया ना, रिएक्टेंट किसने बताया, प्रोडक्ट में t बराबर 0 था टाइम जब a था, ये 0 था, t टाइम पे ये a माइनस एक्स और ये x था, ये काफी इंपॉर्टेंट है। और हाफ लाइफ के भी यही बताया था, अगर ये फंडामेंटल चीज समझ में आ जाती है तो आप इजीली इस चैप्टर को समझ सकते हो, न्यूमेरिकल में कहीं कोई दिक्कत नहीं आती। ओके, गुड डे।